अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वरासत हाशमी एक और प्रैक्टिकल के साथ। प्रैक्टिकल हमारा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने इसका फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमने करना क्या है, इसका जो सोर्स कोड है हमारा उसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड की और एक और हेडर फाइल, एक्स्ट्रा हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है math.h। आपको पता है ये हेडर फाइल है, इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और math.h में वो फंक्शंस होंगे जो कि मैथ से रिलेटेड होंगे। फिर हमने एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल किया, हैश डिफाइन। हैश डिफाइन आपको पता है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। हैश डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे कांस्टेंट्स जो कि अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट पी आई हमने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जो पाई को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है पाई की, आपको पता है कि 3.1415927 इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब जहाँ पे भी हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे ये वैल्यू हमको वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बस हमने इसको वेरिएबल के तौर पे क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि पाई की वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखना है। उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, फ्लोट टाइप वेरिएबल है, आपको पता है, जिसमें पॉइंट्स की वैल्यू होती हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम फ्लोट टाइप वेरिएबल्स कहते हैं। ए बी आर टी एस वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैंने उनकी नाम से, उनके काम से रिलेटेड ये वेरिएबल के नाम रख दिए। उसके बाद हमने प्रिंट एफ से एक मैसेज प्रिंट करवाया कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने क्या इनपुट लेना है। हमने एल्टीट्यूड इनपुट लेना है और एल्टीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ और हम इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि प्रिंट एफ क्या कर रहा है, स्कैन एफ क्या कर रहा है। स्कैन एफ इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये स्टोर करेगा वैल्यू को, जो भी मैं इनपुट करूँगा, यानी एल्टीट्यूड की वैल्यू जो इनपुट करूँगा वो ए में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल की बेस की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इनपुट ले लेंगे आप यूज़र से बी में और रेडियस की वैल्यू इनपुट ले लेंगे आर के अंदर। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। 3 इनपुट हमारे पास आ गए, ए बी और आर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, ठीक है। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। अभी इसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें। टी एक वेरिएबल है हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टी इज़ इक्वल टू 1.0 कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है एरिया फाइंड आउट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। ये आपको ऑब्जेक्ट में भी अक्सर लिखी में मिल जाते हैं ये फार्मूलाज। 1.0 डिवाइडेड बाई 2.0 मल्टीप्लाई बाई ए और बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब ये ए बी क्या है, ये जो हम ऑलरेडी इनपुट ले चुके हैं वैल्यू यूज़र से। उसके बाद हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट की कि 4.0 डिवाइडेड बाई 3.0 मल्टीप्लाई बाई पी आई। पी आई क्या है, पी आई ये सिम्बॉलिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। उसके बाद हमने इसका पावर फाइंड आउट किया रेडियस निकालने के लिए, किसका, आर का। आर हम क्या कर चुके हैं, रेडियस का इनपुट ले चुके हैं। क्या निकालना है, 3 से पावर निकालना है इसका। अब इस पूरी की जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, एस के अंदर। अब हमने चेक करना है कि क्या चीज़ हमारे पास बड़ी है, ठीक है। हमने कहा कि टी, एक टी हमने फाइंड आउट किया और एक एस हमने फाइंड आउट किया, यानी कि हमने ट्रायंगल फाइंड आउट किया है और स्पेयर फाइंड आउट किया है। अब अगर टी की वैल्यू एस से बड़ी, एस से छोटी है तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो हम पहले क्या प्रिंट करेंगे, एरिया, मैसेज क्या करेंगे, बैकस्लैश एन, इसका मतलब है 2 लाइन नीचे आएगा, बैकस्लैश टी 2 दफ़ा 5 कैरेक्टर जंप करके आगे जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, %.2f का मतलब है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, .2 का मतलब है कि ये पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, और टी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरह से फिर स्पेयर को प्रिंट करेगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है हमने। और अगर टी की वैल्यू एस से छोटी है तो पहले ट्रायंगल प्रिंट करेगा, ट्रायंगल की वैल्यू, और फिर स्पेयर की वैल्यू प्रिंट करेगा। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो स्पेयर पहले प्रिंट करेगा और ट्रायंगल बाद में प्रिंट करेगा। ये देखिए एल्स की कंडीशन में चला जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो या तो इफ़ के बाद वाली के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं या एल्स के बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो अब दूसरी सिचुएशन में, एल्स की सिचुएशन में स्पेयर पहले प्रिंट करेगा सेम उसी सिचुएशन में और सेम उसी टेक्निक से, और फिर
ट्रायंगल बाद में प्रिंट करेगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। टर्बो सी में मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है। इसको हम कंपाइल करेंगे और फिर उसको हम रन करेंगे। देखिए हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, उसको रन करेंगे और वो आपसे पूछ रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ द एल्टीट्यूड। कोई भी दे सकते हैं वैल्यू। मैंने कहा एल्टीट्यूड की वैल्यू मैंने कहा 100। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो अब वो वैल्यू पूछेगा बेस की। तो बेस की वैल्यू मैंने कहा कि लेट सपोज के 99 उसकी वैल्यू है। फिर मैं एंटर करूँगा तो रेडियस पूछ रहा है मुझसे। तो रेडियस मैंने कहा कि रेडियस जो है वो 200 है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये वैल्यू प्रिंट करेगा। अब देखें इस कैलकुलेशन में ट्रायंगल छोटा था तो ट्रायंगल को पहले उसने प्रिंट किया। ट्रायंगल कैलकुलेट करने के बाद स्फीयर बड़ा था तो स्फीयर की वैल्यू उसने दिखा दी कि आपका स्फीयर क्या चीज़ है। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।